छोटी, थोड़ा तो शर्म करो, नंगे ससुर हैं, छी। देवर जी आते तो नहीं करते साफ सफाई। कहते हुए ममता भाभी ने आंखों पे हाथों से पर्दा डाल लिया, लेकिन छोटी बहू अर्पणा चुपचाप ससुर जी की साफ सफाई करते हुए अंडरगारमेंट पहना के धोती में लपेट के कुर्सी पे बैठाने की कोशिश करने लगी। ससुर जी अपने कांपते हाथ छोटी बहू के कंधों पर रखकर बैठने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी बहू असहजता से देख रही थी। सासू माँ की मृत्यु के बाद पिताजी छोटे बेटे के साथ रहते थे। लकवा मार दिया, परिणाम स्वरूप कमर के निचले हिस्से व एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। ससुर जी की स्थिति बच्चे के जैसी हो गई। कोई खाना लाकर देता तो भी नहीं खा पाते, फिर खुद के मल मूत्र साफ करने में असमर्थ हो चुके थे। ममता के पति नौकरी करते थे, अतः सब कुछ ममता ने धीरे धीरे संभाल लिया। लेकिन बहू और ससुर के बीच का रिश्ता बड़ी बहू के लिए प्रश्न बन गया था, अतः बड़ी बहू ममता को ये सब देखकर चुप रहा था। मन में वैध व अवैध प्रश्न जन्म ले रहे थे और वे अनाप शनाप बकवास करने पे तुल चुकी थी। छोटी बहू अपर्णा अनसुना कर ससुर जी को खाना खिलाने के बाद अपने बाकी काम निपटाने अंदर के कमरे में आ गई। पीछे से भाभी ममता भी आ चुकी थी। अर्पणा, क्या साबित करना चाहती हो? ममता ने कहा। कुछ भी तो नहीं, स्पष्ट बोलिए भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं? यही कि बाबूजी से जमीन जायदाद खुद के नाम पर वसीयत करवाने के लिए तुम इतना नीचे गिर सकती हो? इतना घटिया आप कैसे सोच सकती हैं? सोचना क्या है, वह तो दिख ही रहा है, अपने जाल में फंसा रही हो। मैं नहीं जानती थी आप इतना घटिया सोचती हैं। कहते हुए अर्पणा ने ममता को देखा, फिर पुनः बोली, वह लाचार आदमी आपके लिए ससुर होंगे, मेरे लिए अबोध बच्चे हैं जिसे माँ की ज़रूरत है। एक स्त्री में माँ, बहन, पत्नी, बहू सभी रिश्ते समाहित रहते हैं। आपको लगता है मुझे ज़मीन की लालच है? आप गलत सोच रही हैं तो स्पष्ट बता दो क्या चल रहा है? ममता ने क्रोध में बोला तो अर्पणा ने पुनः कहा, अभी कुछ दिनों पहले आप जानती हैं मेरे पिताजी का हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ था। मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई थी। भगवान ने मुझे पुनः मौका दिया है, मैं ये मौका नहीं छोड़ सकती। अर्पणा ने कहते हुए ससुर जी की गंदी अंडरगारमेंट्स कपड़े धोने चली गई और ममता खुद के नज़रों में गिर चुकी थी। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल SP स्टोरी टेलिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।